देखें, अब ये देखें पास पेपर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कब बोला है इन्होंने, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक ब्लॉक है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ऑफ वेट 50 न्यूटन। ये देखें 50 न्यूटन का वेट है और वो पॉइंट पी पर पिवट कर रहा है। ये रहा पॉइंट पी और पिवटेड पॉइंट है, यानी यहाँ से फिक्स्ड हुआ हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा दी हाइट ऑफ ब्लॉक इज 40 सेंटीमीटर, ये ब्लॉक की हाइट आ गई। और बेस ऑफ ब्लॉक इज 8 सेंटीमीटर, ब्लॉक की बेस क्या आ गई बेटे, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। मतलब उन्होंने बोला फोर्स की वैल्यू निकालें जहां से वो पॉइंट पी से पिवट कर रहा है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या पढ़ा हुआ है याद रखिए। फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट, ठीक है। अब देखें, अगर डिस्टेंस यूं है ना, तो फोर्स इसकी तो इसकी फोर्स वाली हमेशा फोर्स, इसकी लेग परपेंडिकुलर 90 डिग्री का आएगी। ये देखें, ये होगी। तो ये वाली फोर्स और ये डिस्टेंस, ये दोनों एक साथ हैं, तो हम पहले ठीक हमें है। मोमेंट निकालेंगे हम। हाँ। नहीं नहीं, फिलहाल आप हम ये देखेंगे, देखें ये वाले फोर्स, ये डिस्टेंस, ये मैंने ब्लू से मेंशन करे हुए हैं। तो हम इसे वन कॉल कर लेते हैं F1 D1, ठीक है। ठीक अब है ये जी। देखें, अब डिस्टेंस इसका यूं है और वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड यूं, तो तो ये इसका दोनों एक दूसरे के, पिवट सॉरी इसका फोर्स परपेंडिकुलर आएगी तो वो जी, वो फोर्स ये हो सीधी बन जाएगी। जाएगी, वर्टिकल लाइन बन हाँ जाएगी। जी, ठीक है। अच्छा देखिए, तो F1 D1 F2 D2, F1 वी हैव टू फाइंड आउट, और D1 इज 40 सेंटीमीटर, F2 क्या है बेटा 50, बट D2 क्या लेंगे देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। ये देखें फोर्स, तो इसका डिस्टेंस हमें हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस और फोर पिवट पॉइंट से परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ये पिवट पॉइंट है, ये रही फोर्स यहाँ तक। आई बात समझ में, जी। क्लियर। तो हमने इसका डिस्टेंस लिया बेटा हाफ, 8 का हाफ लिया बेटा 4, फोर। तो 50 को सर 4 से लेकिन एक मल्टीप्लाई, सेकेंड, हमने हाफ फिर से बताइएगा, हाफ क्यों लिया? दोबारा बता रहा हूँ। देखें, फोर्स ये एक बहुत बेसिक चीज है, जब भी मैंने ये एमसीक्यू फर्स्ट पे रखा है। फोर्स एंड डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम द, याद समझ आ रखिएगा, गया। पिवट पॉइंट, फ्रॉम फ्रॉम द द पिवट पॉइंट, फ्रॉम पिवट। द तो पिवट पॉइंट। ये रहा फ्रॉम द पिवट पॉइंट, फ्रॉम द पिवट पिवट पॉइंट, ये रहा। पॉइंट। तो ये देखिए मिड पे अप्लाई हो रहा है, तो ये हाफ, तो मतलब ये 50 जहाँ पे आ रहा है हाफ। जी, 50 फोर्स है और ये पिवट पॉइंट से इतना डिस्टेंस, ये रहा हाफ। ठीक है। क्लियर, ये इन चीजों का ख्याल रखना है। तो 50 तो इंटू आंसर फोर आ जाएगा जी, इट 200। विल बी 200, टू और हंड्रेड 40 डिवाइडेड मल्टीप्लाई हो बाय रहा है 40 मतलब 5, 510। 5, ठीक है, क्लियर। यस। अब ये देखें, अब इन्होंने क्या बोला, अ क्रेन हैज 5800 काउंटर वेट, ये इसमें बकायदा इन्होंने खुद खुद फोर्स और डिस्टेंस बना के भी दे दिए। अगर आप डायग्राम से देखें ना, तो आप डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम थ्योरी पढ़ेंगे। अ क्रेन हैज 5800 न्यूटन वेट, पोजीशन 2.3 मीटर फ्रॉम द टॉवर along a horizontal, देखें, ये देखें वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इसका डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द पिवट पॉइंट, ये पी जो है वो पिवट पॉइंट है, ये देखें। क्लियर हो गई बात। अब देखें, तो हमने इसे कॉल कर दिया F1 D1, क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या बोला हूँ। Which horizontal distance between 2300 न्यूटन न्यूटन। फोर्स, ये देखें, ये न्यूटन फोर्स। अच्छा, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। वी परपेंडिकुलर हैव टू, डिस्टेंस। हाँ, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड पी, सो दैट देर इज नो मूवमेंट अबाउट पी, यानी पॉइंट पी से कोई मूवमेंट नहीं है, यानी पॉइंट पी जो है वो पिवट पॉइंट है। क्लियर हो गई बात। जी। तो F1 into D1 इज F1 इक्वल into टू D1 एफ टू equals to F2 into D2। इंटू डी टू, ठीक है। F1 तो हम हमारे पास था 2 into 5800 हाँ? मल्टीप्लाई, ओ F1 सॉरी, F1 सॉरी सॉरी, हाँ सही सही सही। यस, मल्टीप्लाई बाय 2.3, ठीक है। और एफ, 5800 मल्टीप्लाई हाँ बाय आप करें 2.3 कैलकुलेशन। इक्वल्स फिर से दिखाएगा वो कैलकुलेशन वाली साइड।
अच्छा ये 5800 into 2.3 equals 230, 2300 into D2, फिर वो सही चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5800 into 2.3 over 2300 equals 5.8। ठीक है, 5.8 ईयर मीटर्स। आंसर आ गया। जी ठीक है। अच्छा अब देखें, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पूरी बॉडी का वेट क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब जी हमें कैसे पता चलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बता दूं। अब जैसे आपके पास सेल फोन है ना, अगर आप सेल फोन उठाए उसके मिड पर देखिएगा, अगर आप फिंगर से उठाए, टू फिंगर से उसके मिड पे फोर्स अप्लाई करके, तो वो बैलेंस्ड होकर उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यूं करके देखें, सेल फोन है, यहाँ पे मिड पे फिंगर लगा के इसको अप करेंगे तो ये बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फिंगर लगा के उठाएंगे तो उस तरफ टिल्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे फिंगर लगा के उठाएंगे तो उस तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है जहाँ पे पूरी बॉडी का मैस लाई कर रहा होता है। ठीक है, अब यस इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक रेगुलर शेप बॉडी में या यूनिफॉर्म शेप बॉडी में। जैसे ये रेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है, ये रेगुलर शेप बॉडी है और ये रेगुलर शेप बॉडी है। तो हमने कुछ नहीं करा बेटा, इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करा, फिर हमने इसके दोनों ऑपोजिट एंड को ज्वाइन करा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इट इज सीओएम और सीओजी। अब ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन करा, दोनों एंड्स को ज्वाइन करा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये होगा। इसमें भी हमने यही करा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, याद रखिएगा। जो जी कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पर होता है। ठीक है, जी अगर देखें जो हमने पढ़ा था ना सीसॉ वाला केस, अगर उसकी पिवट पॉइंट हम मिड पर ले आए, पहले हमने देखी यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया था, अगर हम मिड पॉइंट यहाँ पर ले आए तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हमें पता है इस यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 होता है, तो यहाँ पर मूवमेंट भी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, जी अब ये तो बहुत आसान मेथड था कि रेगुलर शेप था। अगर हमारे पास इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन है आसान। इसकी ना मैं आपको आफ्टर क्लास कोई एक रील सेंड कर दूंगा, ठीक है, वो देखिएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल चीजें ना उससे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसको समझते हैं। अब इरेगुलर शेप हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो कुछ इस तरीके से कट हुआ हुआ था, इस तरीके से ऐसा कट हुआ हुआ था। ठीक है, ऐसा कट हुआ हुआ था। सही है, अब हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, कि पहले हम क्या करेंगे कि हमने पहले लेना है इसको और हैंग करना है बेटा पेंडुलम पे। ठीक है, हमने जी इसको उठाना है और इसमें थ्री पार्ट्स में, पहले एक पार्ट में होल करना है और उसको पेंडुलम के साथ क्या कर लेना है बेटा, हैंग। ठीक है, अब जैसे अगर हमने इसको पेंडुलम के साथ हैंग कर लिया, तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन हम यूं करके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वहां पे हमने मार्क करा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर हो गई बात, ऐसे करके जी कि हमने मार्क करा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब देखें, अब मैं इस पेंडुलम को निकालूंगा और दूसरे एंड से फिक्स करूंगा, जैसे मैंने इस एंड से फिक्स करा, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट से फिक्स करा मैंने इसको लाके। ठीक है, अब देखें कैसे, जब मैंने इस पॉइंट से फिक्स करा पेंडुलम को, तो यहाँ से दोबारा मैंने एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी हूँ। क्लियर हुई बात, जी जी सही है, आसान चीज है। मैंने यहाँ पे मार्क करा और फिर एक स्ट्रेट लाइन बना दी। फिर मैंने एक थर्ड पॉइंट और लिया जो बिल्कुल ही अपोजिट आ रहा हूँ, मैंने पेंडुलम को यहाँ पर लिया। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन दोबारा मार्क कर दी यहाँ से।